हेलो एवरीवन। आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स पार्ट 2 ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री उसके प्रैक्टिस सेट 1.1 के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज लेक्चर 3 राइट। लेक्चर 1 एंड 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ऑन अ नंबर लाइन, एक कोई तो भी नंबर लाइन है, उसमें पॉइंट्स ए बी एंड सी, एक नंबर लाइन है उसमें पॉइंट्स ए बी एंड सी है, आर सच दैट डिस्टेंस ए बी दिया हुआ है 10, डिस्टेंस सी बी दिया हुआ है 8, फाइंड करने को बोला है डिस्टेंस ए बी। और उसके लिए भी क्या बोला है, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, समझ के देखते हैं क्वेश्चन को। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी, मतलब एक नंबर लाइन है, ठीक है, ऐसे एक लाइन है, उसमें पॉइंट्स ए बी एंड सी है, पॉइंट्स ए बी एंड सी, पॉइंट्स ए बी एंड सी, ऐसा। अच्छा, क्या इसी ऑर्डर में रहेंगी क्या पॉइंट्स? बोला है एक ही नंबर लाइन पे, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी, एक ही नंबर लाइन पे पॉइंट्स ए बी एंड सी है, मतलब पॉइंट्स ए बी सी एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, इसका मतलब वो कोलिनियर है, राइट। बट क्या ऑर्डर यही होने वाला है? नहीं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि पॉइंट बोला है कि ए बी सी वो एक ही नंबर लाइन पे है, ऐसा बोला है उसने। बट यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई रोल प्ले नहीं होता है यहाँ पे, राइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई रोल नहीं है कि ए बी सी डी बोलते वक्त बी ए बी सी में बी बीच में आएगा तो यहाँ पे भी बी बीच में रखना है, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे इसलिए बोला उन्होंने कि डिस्टेंस ए सी दिया हुआ है 10, डिस्टेंस सी भी दिया हुआ है 8, फाइंड करने बोला है डिस्टेंस ए बी, वो भी सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके, राइट। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि बी ही बीच में आएगा, बी भी बीच में हो सकता है, सी भी बीच में हो सकता है, ए भी बीच में हो सकता है, हमें सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है। आई होप इट इज क्लियर। स्टार्ट करके देखते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले लेंगे केस 1, दैट इज पॉसिबिलिटी 1। पहला पॉसिबिलिटी हमारा, पहले पॉसिबिलिटी में हम पहले बी को बीच में रखेंगे, देन सी को बीच में रखेंगे एंड देन ए को बीच में रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन भी ड्रॉ कर देती हूँ, नॉट नेसेसरी आपको एग्जाम में ड्रॉ करके आनी है, ये हमारे रेफरेंस के लिए। पहले ए फिर बी बीच में एंड देन सी, राइट। दिस विल बी आवर केस 1, जहां पे वी विल टेक ए डैश बी डैश सी, राइट। मतलब हमने पहले पॉसिबिलिटी में बी को बीच में रखा हुआ है, ये ए डैश बी डैश सी का मतलब पता है ना, ए डैश बी डैश सी मतलब ये कोलिनियर भी है और इसी ऑर्डर में है, मतलब बी ही बीच में है, राइट। ये हमारा केस 1 है। अभी क्योंकि हमने बी को बीच में रखा है तो ये देखो पूरा ए सी, ये पूरा ए सी कैसे बना, 2 पार्ट से बनाना, ए बी प्लस बी सी, वही लिखेंगे हम यहाँ पे। डिस्टेंस ए सी पूरा कैसे बना, डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। ए सी पूरा कैसे बना है, 2 पार्ट से बना है, ए बी प्लस बी सी, वही लिखा है। अभी डिस्टेंस ए बी चेक करो कितना है, डिस्टेंस ए बी इज 10, तो डिस्टेंस ए बी की जगह पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी तो हमें फाइंड करना है, तो दिस विल रिमेन सेम, प्लस डिस्टेंस बी सी कितना रहेगा, डिस्टेंस सी बी बोला है या बी सी बोला है सेम बात है, तो इट इज 8। अब डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है तो डिस्टेंस ए बी को हम अपनी साइड अकेला छोड़ देंगे, इज इक्वल्स टू 10 अपनी जगह पे प्लस 8 इक्वल की इस साइड आएगा -8 हो जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 कितना है, 2। आंसर इज 2 यूनिट्स, ठीक है। सो हमें डिस्टेंस ए बी मिल गया केस 1 से। अगर हम बी को बीच में ले रहे हैं तो डिस्टेंस ए बी कितना मिल रहा है, 2 यूनिट्स मिल रहा है। लेट अस कंटिन्यू विथ केस 2 नाउ। केस 2 के साथ कंटिन्यू करते। केस 2 में हम सी को बीच में रखेंगे, राइट। पहले ए फिर सी फिर बी, ए और बी को एक्सचेंज कर सकते हो बट इस केस में हम सी को बीच में रख रहे हैं। केस 1 में हमने बी को बीच में रखा था, अब सी को बीच में रखेंगे, ये दूसरी
पॉसिबिलिटी है हमारी, दूसरा केस है। सो इट विल बी ए डैश सी डैश बी। इसका मतलब फिर से वही कि ए सी बी कोलिनियर है एक ही लाइन पे और इसी ऑर्डर में है, राइट। ये अपना दूसरा केस है, दूसरा पॉसिबिलिटी है। अब बताओ, अब डिस्टेंस ए बी कैसे बना? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू किस पार्ट से बना? ए सी प्लस सी बी। डिस्टेंस ए सी प्लस सी बी। डिस्टेंस ए बी कितना दिया हुआ है ये तो फाइंड करना है, डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड आउट करना है। इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी कितना है हमारे पास? डिस्टेंस ए सी 10 एंड सी बी 8। सो डिस्टेंस ए सी हमारे पास 10, उसकी जगह पे 10 प्लस 8। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 10 प्लस 8 करके वी विल गेट 18 यूनिट्स, राइट। हमें पहले डिस्टेंस केस 1 से मिला था डिस्टेंस 2 यूनिट्स, अब मिला डिस्टेंस 18 यूनिट्स। थर्ड केस लेके देखते हैं। थर्ड केस में हम ए बीच में ले लेंगे, राइट। तो ए आएगा बीच में, ये साइड आप सी ले लो, ये साइड आप बी ले लो, या बी सी कैसे भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। अब बी इट विल बी सी डैश ए डैश बी। ये अपना केस 3। हमने इस बारी कौन सी पॉसिबिलिटी कंसिडर की? हमने सोचा ए भी बीच में आ सकता है। ये अपना लास्ट केस है। अब हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस सी बी कैसे बना? डिस्टेंस सी बी कैसे बना? टू पार्ट से बना, सी ए और ए बी। डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस सी बी कितना दिया हुआ है? 8 था। डिस्टेंस सी ए 10 है, प्लस डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस ए बी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, अपनी जगह पे अकेला छोड़ो उसको। 8 अपनी जगह पे है, प्लस 10 इक्वल टू इस साइड जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 करेंगे तो अगेन वी विल गेट 2। एंड प्लस माइनस करते वक्त हमेशा क्या याद रखना है? बड़े नंबर का साइन। क्या है बड़े नंबर का साइन इस बारी? माइनस है, 10 का साइन इज माइनस, राइट। सो -2 यूनिट्स हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे एज डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो हम बोलेंगे कि सी डैश ए डैश बी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो फिर ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, राइट। फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर में हम एक डिस्टेंस ए बी डालेंगे 2 यूनिट्स और दूसरा डिस्टेंस ए बी डालेंगे 18 यूनिट्स, राइट। ये हमें दिखा के आना एग्जाम में केस, बट सिर्फ इसका आंसर फाइनल आंसर में नहीं जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस देयरफॉर डिस्टेंस ए बी 2 यूनिट्स हो सकता है, डिस्टेंस ए बी 18 यूनिट्स हो सकता है, बट डिस्टेंस ए बी -2 यूनिट्स नहीं हो सकता। तो ये आंसर में शो करके आना है आपको केस 3 भी, बट फाइनल आंसर में हम डिस्टेंस ए बी में नहीं डालेंगे। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स और डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 18 यूनिट्स। ये हमारे फाइनल आंसर में आएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। 5th क्वेश्चन बोला है पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। फिर से पॉइंट्स एक्स वाई जेड कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब वो एक ही लाइन पे है। और देखो फिर से ऑर्डर हमको नहीं बताया, सिर्फ हमें बोला है कि पॉइंट्स एक्स वाई जेड कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब वो एक ही लाइन पे आने वाली है तीनों पॉइंट्स, बट ऑर्डर फिर से हमें नहीं पता। तो हमें फिर से सारे पॉसिबिलिटीज, सारे केसेस ये क्वेश्चन में भी कंसिडर करने पड़ेंगे। यानी कि फिर से हम पहले एक बारी y को बीच में रखेंगे, फिर एक बार सेकंड केस में हम z बीच में रखेंगे, एंड देन थर्ड केस में हम x को बीच में रखेंगे।
सच दैट आगे बोला है डिस्टेंस एक्स वाई दिया हुआ है 17, डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू 8, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस एक्स जेड। क्वेश्चन में भले हमें बोला नहीं है कि सारे पॉसिबिलिटीज कंसिडर करने हैं, बट हमें करने ही पड़ेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है कि एक्स वाई जेड को लीनियर है, मतलब वो एक ही लाइन पे है। ऑर्डर ऑर्डर फिर से नहीं बताया, तो हम सिंपली वाई को बीच में नहीं ले सकते, हमें एक बार एक केस में वाई को भी बीच में लेना पड़ेगा, फिर जेड को बीच में लेना पड़ेगा, एंड देन वी विल टेक एक्स इन बिटवीन, राइट। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही क्वेश्चन जाएगा। स्टार्ट करके देखते हैं। केस 1, नंबर लाइन ऐसे शो करना जरूरी नहीं है, हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं। सो एक्स वाई जेड, राइट, ये दिस विल बी आवर केस 1, यानी कि वी विल टेक y इन बिटवीन। सो केस 1 विल बी x डैश y डैश z, ठीक है। अब फिर से वही डिस्टेंस एक्स जेड, ये डिस्टेंस एक्स जेड कैसे बना, टू पार्ट से बना, डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड। सो डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड। डिस्टेंस एक्स जेड कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस एक्स जेड तो हमें फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस एक्स जेड सेम रहेगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई कितना दिया हुआ है 17, प्लस डिस्टेंस वाई जेड कितना है 88 दिया हुआ है, राइट। डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 17 प्लस 8 करेंगे तो वी विल गेट 25 यूनिट्स। एक केस से, केस 1 से, पॉसिबिलिटी 1 से हमें डिस्टेंस एक्स जेड मिल गया। केस 2 यानी कि अपना सेकेंड पॉसिबिलिटी, इस बारी हमें किसे बीच में रखेंगे, इस बारी हम z को बीच में रख देते हैं। x डैश z डैश y, ऐसा केस बना देते हैं केस 2। सो यहाँ पे भी केस 2 में x डैश z डैश y, यानी कि दिस टाइम हमने y को बिटवीन रखा हुआ है। फिर से वैसे ही सोचना है कि एक्स वाई पूरा कैसे बना, टू पार्ट से बना, एक्स वाई एक्स जेड प्लस जेड वाई। डिस्टेंस एक्स वाई ये पूरा कैसे बना, इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई, ठीक है। डिस्टेंस एक्स वाई कितना दिया हुआ है हमें 17, इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड वो तो फाइंड करना है, प्लस डिस्टेंस जेड वाई कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस जेड वाई 8, डिस्टेंस एक्स जेड फाइंड करना है तो डिस्टेंस एक्स जेड को अकेला छोड़ेंगे, 17 अपनी जगह पे, प्लस 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 17 माइनस 8 कितना मिलेगा 9 यूनिट्स। सो दूसरी पॉसिबिलिटी से, दूसरे केस से हमें डिस्टेंस कितना मिला 9, पहले से कितना मिला था 25 यूनिट्स मिला था। केस 3 लेके देखते हैं अभी। इस बारी किसको बीच में रखेंगे, एक बारी हमने y रखा फिर z रखा, एंड दिस टाइम हम x को बीच में रखेंगे। सो y डैश, पहले y देन x देन z, इस बारी z बीच में रखा है, ओ सॉरी x बीच में रखा है। सो केस 3 विल बी y डैश x डैश z, फिर से हम वही बोलेंगे कि डिस्टेंस वाई जेड कैसे बना, डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस वाई एक्स एक्स वाई मीन्स द सेम, वाई जेड ये पूरा कैसे बना, वाई एक्स प्लस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड। डिस्टेंस वाई जेड कितना दिया हुआ है, चेक कर लेते क्वेश्चन में, डिस्टेंस वाई जेड दिया हुआ है, डिस्टेंस वाई जेड इज 8 एंड एक्स वाई 17। डिस्टेंस वाई जेड दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई दिया हुआ है 17 प्लस डिस्टेंस एक्स जेड, तो हमें फाइंड आउट करना है। फिर से जो फाइंड करना है उसको हमेशा अकेला छोड़ना है। डिस्टेंस एक्स जेड अपनी जगह पे बैठा है, 8 अपनी जगह पे है, प्लस 17 इक्वल टू किस जाएगा तो -17 हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू
17 माइनस 8 कितना मिलेगा? 17 माइनस 8 तो 9 यूनिट्स रहता है, बट इस टाइम बड़े नंबर का साइन क्या है? बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, राइट। तो अभी डिस्टेंस हमें फिर से मिल गया यहाँ पे नेगेटिव। अब बताओ डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। तो हम फिर से वही बोलेंगे एज, जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था, एज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर ये वाला जो केस है, केस 3 y डैश एक्स डैश जेड, y डैश एक्स डैश जेड, ये वाला केस तो इज नॉट पॉसिबल, ये वाला केस तो होना ही नहीं है, क्योंकि इससे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो बाकी हमें दो जो डिस्टेंस मिले पॉजिटिव वाले वो लेने हैं। एक हमें डिस्टेंस एक्स जेड मिला 25 यूनिट्स, एंड हमें डिस्टेंस एक्स जेड दूसरा मिला 9 यूनिट्स। सो ये हमारे फाइनल आंसर में आ जाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, केस 3 आपको शो करके आना है, नेगेटिव वाला आंसर भी दिखा के आना है, बट वो हमारे फाइनल आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 25 यूनिट्स हो सकता है, और डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, ये हमारे फाइनल आंसर में जाएंगे। I hope it is clear. Next we will continue with question number 6. Sixth question, sketch proper figure and write the answers of the following questions. Proper figure बनाना है इसमें पहले। Proper figure मतलब कोई hard figure नहीं है, simply हमें एक line ही बनानी है, right? line में ही ये point show करनी है और answer करना है following questions को। First one, if a dash b dash c, ये दिया हुआ है, पॉइंट ए बी और सी दिए हुए हैं और ऐसे दिए हुए हैं ए डैश बी डैश सी। इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ए डैश बी डैश सी दिया हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर है, एंड कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पे है। एंड जब पॉइंट्स ऐसे दी जाती है ना, ए डैश बी डैश सी, मतलब सेम ऑर्डर में है, ठीक है। उन्होंने हमको लिख के दिया है इफ ए डैश बी डैश सी, इसमें से हमको ये समझना है कि पॉइंट्स ए बी और सी एक ही लाइन पे है, कोलिनियर है और इसी ऑर्डर में है। तो पहले हम इसका प्रॉपर फिगर ही स्केच कर लेते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लाइन ड्रॉ कर देंगे, पहले पॉइंट ए, देन पॉइंट बी, देन पॉइंट सी। ये अपना प्रॉपर फिगर बन गया। हमने एबीसी को हमने सेम लाइन पे शो किया और वो भी सेम ऑर्डर में, जैसे उन्होंने दिया था वही ऑर्डर फॉलो किया। अब आगे हमें क्या बोला है, इफ लेंथ ए सी इज इक्वल टू 11 है और लेंथ बी सी इज इक्वल टू 6.5 है, हमें फाइंड करना है लेंथ ए बी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या है, इट इज ए डैश बी डैश सी, ये वाला पार्ट हमें गिवन है। तो हम समझ गए कि लेंथ, ये पूरा लेंथ AC, ये पूरा लेंथ AC कैसे बना है, लेंथ AC टू पार्ट से बना है यहाँ पे, राइट। एक AB एंड देन BC। लेंथ यहाँ पे रफ में चाहिए तो यहाँ पे शो कर देती हूँ मैं आपको, ABC। तो ये पूरा AC कैसे बना है, टू पार्ट से बना है, AB प्लस BC। तो लेंथ AC इज इक्वल टू लेंथ AB प्लस लेंथ BC, बराबर। अब लेंथ AC कितना दिया हुआ है, लेंथ AC दिया हुआ है 11 इज इक्वल टू लेंथ AB कितना दिया हुआ है, ये तो फाइंड करना है, प्लस लेंथ BC कितना दिया हुआ है 6.5, राइट। हमें लेंथ AB फाइंड आउट करना है, तो लेंथ AB को अकेला छोड़ना पड़ेगा। लेंथ AB इज इक्वल टू 11 अपनी जगह पे, प्लस 6.5 इधर आएगा तो माइनस 6.5 हो जाएगा। लेंथ AB इज इक्वल टू 11 माइनस 6.5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सी ओरली कर सकते हो तो अच्छी बात है। ओरली मतलब 11 माइनस 6 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 5, राइट। 11 माइनस 6 करेंगे तो आंसर विल बी 5, 5 में से और 0.5 निकाल दो तो आंसर विल बी 4.5। ऐसे या ऐसे आपको ओरली नहीं समझ में आता है तो हम करके देखते हैं। 11 में से क्या माइनस करना है आपको, 6.5 माइनस करना है। तो 11 में तो पॉइंट नहीं है, उसमें 6.5 में तो पॉइंट है, तो यहाँ पे हम पॉइंट खुद डाल देंगे। और पॉइंट के बाद फिर कुछ नहीं है तो 0, फिर पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद आपका 5 एंड देन पहले 6। डेसिमल में ऐसा प्लस माइनस, 0 में से 5 माइनस होगा क्या, नहीं।
तो फिर हम इससे थोड़ा बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और यहाँ पे 1, 10 माइनस 5 विल बी 5, 10 माइनस 6 विल बी 4 एंड पॉइंट के नीचे आ जाएगा आपका पॉइंट। सी आंसर सेम ही आया 4.5 4.5। क्लियर। सेकेंड, इस बार ही दिया हुआ है आर डैश एस डैश टी। अगेन वही बात है कि आर एस टी लीनियर है, सेम लाइन पे है और इसी ऑर्डर में है। ठीक है, तो पहले इसका भी प्रॉपर स्केच कर लेते हैं, हम फिगर स्केच कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दिया, उस पे हमें पहले आर शो करना है, फिर एस, देन टी। राइट, आर एस टी को लीनियर है, एक ही लाइन पे है और इसी ऑर्डर में है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, लेंथ एस टी दिया हुआ है 3.7, लेंथ आर एस दिया हुआ है 2.5, देन हमें फाइंड करने बोला है लेंथ आर टी। ठीक है, हम फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे। ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है हमारा। यहाँ पे हम पहले वही लिख देंगे, आर डैश एस डैश टी, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि पूरा आर टी कैसे बना, लेंथ आर टी कैसे बना। अच्छा, लेंथ लिखते वक्त पूरा ही लिखना है आर टी, कॉमा नहीं डालनी। डिस्टेंस लिखते तो हम आर कॉमा टी ऐसे दिखाते हैं, राइट। अभी हम लेंथ लेंथ लिख रहे हैं तो वहां पे कॉमा मत दिखा देना आप लोग। ठीक है, अब लेंथ आर टी कैसे बना है, लेंथ आर टी कैसे बना, लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी। अब लेंथ आर टी कितना दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में चेक करो, फाइंड करना है आर टी, तो फाइंड करना है तो सेम ही लिखना पड़ेगा। लेंथ आर एस कितना दिया हुआ है 2.5 प्लस लेंथ एस टी कितना दिया हुआ है 3.7। अब फिर से पॉइंट में प्लस माइनस है, ठीक है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था करना, इधर भी फिर से सीख लेते हैं। लेंथ आर टी इज इक्वल्स टू, साइड में करके दिखा देती हूँ, 2.5 प्लस क्या करना है इसमें 3.7। पॉइंट में प्लस माइनस कभी भी कर रहे हैं ना, तो ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 7 एंड पॉइंट के पहले क्या है 3, इसको प्लस ही करना है। 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। आंसर वी गॉट 6.2 यूनिट्स। सिंपल, डन। थर्ड भी कंटिन्यू कर लेते साथ में। इफ एक्स डैश वाई डैश जेड, फिर से ये तीनों पॉइंट्स भी कोलिनियर हैं और यही ऑर्डर में है। लेंथ एक्स जेड कितना दिया हुआ है 3√7। अब रूट को देख के डरना नहीं है, सिंपल है, ये तो उल्टा ज्यादा ही सिंपल है। लेंथ एक्स वाई कितना दिया हुआ है √7 दिया हुआ है, देन हमें फाइंड क्या करना है वाई जेड, लेंथ वाई जेड फाइंड करना है। स्टार्ट करके देखते हैं इसको भी। थर्ड क्वेश्चन, पहले इसका भी प्रॉपर फिगर बना देंगे। प्रॉपर फिगर कुछ भी हार्ड नहीं, सिंपली वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन और उसमें ये पॉइंट शो करनी है हमको, एक्स वाई जेड सेम ऑर्डर में, पहला एक्स देन वाई देन जेड। ठीक है, अब फिर से वही लिख देंगे हम, एक्स डैश वाई डैश जेड, दिस इज गिवन टू अस। फिर वही बोलेंगे कि ये पूरा एक्स जेड कैसे बना, लेंथ एक्स जेड इज इक्वल्स टू लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड। ठीक है, एक्स जेड कितना दिया हुआ है चेक करो 3√7, एक्स जेड दिया हुआ है 3√7 इज इक्वल्स टू लेंथ एक्स वाई चेक कर लेते, ऊपर एक्स वाई दिया हुआ है √7 एंड वाई जेड हमें फाइंड करना है। एक्स वाई दिया हुआ है √7 प्लस लेंथ वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है। लेंथ वाई जेड फाइंड आउट करना है तो लेंथ वाई जेड को अकेला छोड़ देंगे, इज इक्वल्स टू 3√7 अपनी जगह पे है, ये प्लस √7 इक्वल टू किस जगह तो -√7 हो जाएगा। अभी 3√7 -√7 आंसर क्या होगा, प्लस माइनस हो सकता है क्या इनके बीच में। जनरली जो मुझे स्टूडेंट से आंसर मिलता है वो 3 होता है, कि 3√7 में से -√7 गया तो फिर 3 बच गया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले तो ये समझो कि इनमें प्लस माइनस हो सकती है क्या, 100% हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है। √7 लाइक टर्म्स है एंड प्लस माइनस हमेशा लाइक टर्म्स में होती है, तो इनमें प्लस माइनस तो होगा। तो √7 के बाजू में कुछ भी नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, तो 3√7 में से 1√7 गया तो 3√7 में से 1√7 गया तो कितना बच गया, वाई जेड विल बी इक्वल्स टू 2√7। राइट, ऐसे आंसर निकालना है एंड देन यू हैव टू पुट यूनिट्स।
Done with question number 6. Now let us continue with question number 7. Seventh one, which figure is formed by three non-collinear points? तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से कौन सा फिगर फॉर्म होता है वो पूछ रहा है। तो पहले तो हमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। नॉन कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पे नहीं हो, तो हमने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए। अब इनसे कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है वो पूछ रहा है, तो मुझे इनको ज्वाइन करके देखना पड़ेगा। तो ज्वाइन करके देखते हैं इन पॉइंट्स को। इनमें से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स में से ये एक लाइन, एंड इन दोनों पॉइंट से एक लाइन। ठीक है, अब देखो कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है। अगर मैं थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को सपोज को नेम कर देते, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड ये पॉइंट सी। देखो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी को ज्वाइन किया तो कौन सा फिगर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है? ये ए बी सी को ज्वाइन किया तो कौन सा फिगर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है? ट्रायंगल। तो हम बोलेंगे ऐसा फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाना है पेंसिल से, एंड देन वी विल राइट देयरफॉर द फिगर formed is triangle। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो फिगर फॉर्म हुआ वो ट्रायंगल है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद प्रैक्टिस सेट 1.1।